दोस्तों साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे आजमा रहा है इस समय यूक्रेन भारत को अपनी तरफ करने के लिए। खबरों की माने तो यूक्रेन ने अब इंडिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है ताकि वह रशिया का साथ छोड़कर अब यूक्रेन की तरफ आए। लेकिन दोस्तों ये बात तो जग जाहिर है कि भारत सिर्फ वही करता है जो असल मामले में सही है। हाल ही में यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर 4 दिन के भारत दौरे पर आई है, जिसका इकलौता मकसद है कि किसी भी तरीके से भारत को रशिया से दूर करके अपनी तरफ कर लिया जाए। रशिया यूक्रेन वॉर जब अपने चरम सीमा पर था, उस दौरान अमेरिका, जर्मनी, यूक्रेन जैसे कई अन्य यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया की लगातार आलोचना की थी, क्योंकि उस दौरान भारत रशिया से हथियार और कच्चा तेल जमकर इंपोर्ट कर रहा था, जिस वजह से रशिया की इकोनॉमी इतना बड़ा युद्ध लड़ते हुए भी खराब नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए ये स्टेटमेंट तक दे दी थी कि भारत जो कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है वह यूक्रेन के खून की कीमत पर है। लेकिन इंडिया ने किसी की भी नहीं सुनी और वह लगातार रशिया के साथ अपने बिजनेस फ्रेंडशिप को बरकरार रखता गया। ऐसे में जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की भारत ने नहीं सुनी, तो यूक्रेनियन सरकार की क्या सुनती। लेकिन इस युद्ध को लेकर इंडिया ने कभी भी किसी भी देश का समर्थन नहीं किया। भारत ने ना कभी यूक्रेन के खिलाफ कुछ बोला और ना ही रशिया के सपोर्ट में। भारत हमेशा से ही इस पूरे युद्ध में न्यूट्रल रहा। यूएन में हुई बैठक में भी इंडिया से किसी एक देश के सपोर्ट में वोट भी मांगा गया, लेकिन बावजूद इसके इंडिया ने किसी का भी समर्थन नहीं किया, क्योंकि इंडिया को रशिया के साथ अपने संबंधों को खराब भी नहीं करना था और यूक्रेन में चल रही गतिविधियों को भी वो इग्नोर नहीं कर सकता था। रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक 10,000 से ज्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरे हालात में है। ये सारी जानकारी 4 दिवसीय दौरे पर आई यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने खुद भारतीय मीडिया से साझा की है। एमिनी का सीधा इशारा इसी ओर है कि अब इंडिया भी दुनिया के बाकी देशों की तरह उनके देश का दौरा करे और उनकी हर तरह से संभव मदद करे। वहीं रशिया से सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर दे। दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में साफ साफ हेडिंग छपी कि भारत को यूक्रेन ब्लैकमेल कर सकता है और इसी के साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के कैपिटल में आने का भी न्योता दिया। यूक्रेन भारत को सावधान होने को कह रहा है कि अगर इसी तरीके से रशिया के साथ वह डील करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि रशिया उन्हें भी ब्लैकमेल करने लगेगा और उस वक्त भारत के पास कोई चारा नहीं बचेगा। वहीं पर यूक्रेन का ये कहना है कि बाकी कंट्रीज की तरह भारत भी एक ग्लोबल लीडर है और उसे ग्लोबल समस्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसका साफ इशारा इस ओर था कि उन्हें रशिया यूक्रेन वॉर पर ध्यान देते हुए यूक्रेन का सपोर्ट करना होगा। जो बाइडेन, ऋषि सुनक, जर्मनी चांसलर ओलेफ, फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रोन, जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ये सभी दुनिया के टॉप नॉच कंट्रीज हैं और ये सब यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। इन सभी का एग्जाम्पल देते हुए अब भारत को भी यूक्रेन आने के लिए यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इन्विटेशन भेजा है। लेकिन दोस्तों लगातार इस इन्विटेशन को लंबे समय से भारत ठुकरा रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने रशिया का दौरा भी नहीं किया, यानी कि भारत ने साफ साफ अपने आप को न्यूट्रल दिखाया है कि अगर वह यूक्रेन के समर्थन में नहीं है तो वहीं रशिया से भी अपनी बराबर की दूरी बनाए हुए है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री को यूक्रेन का दौरा करना चाहिए या नहीं, अपनी राय जरूर दें। दरअसल दोस्तों श्रीलंका सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिसने अमेरिका और ब्रिटेन की सारी मेहनत पर रातों रात पानी फेर दिया है। दरअसल कुछ वक्त पहले श्रीलंका आर्थिक संकट से बुरी तरह से जूझ रहा था। ऐसे में पड़ोसी देश होने का सबसे बड़ा कर्तव्य भारत ने निभाया और श्रीलंका को $4 बिलियन दिए थे ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत के ये $4 बिलियन पूरी तरीके से डूबने वाले हैं, क्योंकि श्रीलंका ने चीन से एक बहुत बड़ा कर्ज ले रखा है जिसे वापस चुकाने में श्रीलंका लगातार नाकामयाब हो रहा है और इसी वजह से श्रीलंका अब एक एक करके अपनी जमीन के अहम हिस्सा चीन के पास गिरवी रख रहा है। कुछ वक्त पहले श्रीलंका ने अपना एक पोर्ट एरिया हम्बनटोटा चीन के पास गिरवी रखवाया था। चीन ये बात अच्छे से जानता है कि श्रीलंका उसके ऊपर काफी सारी चीजों के लिए अभी तक बड़े पैमाने पर निर्भर है, इसीलिए वह अपने डेप्थ ट्रैप में लगातार श्रीलंका को फंसाता जा रहा है। ऐसे में अगर श्रीलंका फिर से नाकामयाब होता है चीन की किस्तों को पूरा करने में, तो हो सकता है कि एक और बड़ा पोस्ट उसे चीन के पास गिरवी रखना पड़े, जो कि भारतीय सेना के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और चीन भी कहीं ना कहीं ऐसा ही चाहता है। भारतीय सेना की गतिविधियों पर पूरी तरीके से अपनी नजर बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि चीन अब हम्बनटोटा बंदरगाह के बाद चीन में एक रडार बेस स्थापित कर रहा है, जो भारत के ऊपर पैनी नजर रखने में चीन की काफी मदद करेगा और ये भारत की सुरक्षा के लिए काफी गंभीर समस्या है। हालांकि भारत इसका काफी कड़ा विरोध कर रहा है, लेकिन चीन के डेथ ट्रैप में फंसा श्रीलंका चीन के आगे नतमस्तक है। ऐसे में भारत को चीन के खिलाफ कोई अन्य रणनीति अपनानी होगी जिससे भारत के पड़ोसी देशों में उसका प्रभाव कम हो सके। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन दोनों विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।